लिहाजा उनसे हमारी इल्तिमास है कि जितने भी ये 70 केसेस कंस्टिट्यूंसी का हमारा इलेक्शन कमीशन और अदलिया के सामने है, इस पे जल्द से जल्द फैसला हो ताकि पूरा मैंडेट उनको मिले जिसका ये मैंडेट है। कोई भी बंदा ये हक नहीं रहता कि जाली मैंडेट के साथ वो हुकूमत में आए। ये बात भी चली कि हमें ऑफ़र किया गया है कि हम पीपल्स पार्टी या PMLN या MKM के साथ मिल के कोई हुकूमत बनाए। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। बाकी अवाम के नाम पे पॉलिटिक्स करके अपने मुफादात का ख्याल रखती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के लिए पॉलिटिक्स करके अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है और मैंडेट और डेमोक्रेसी कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है। इसलिए हम उनके साथ कोई पावर शेयरिंग का बिलीव भी नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। लेकिन हम इस पोजीशन में है इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब KPK और वफाक में हुकूमत बनाएंगे और जल्द बनाएंगे। हमने अदलिया से इसलिए रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द 70 जो केसेस है कंस्टिट्यूंसी है उस पर फैसला हो। इसलिए हमने आज खान साहब ने कुछ नाम फाइनल किए जो मैं आपको सुना रहा हूँ वज़ीर आला के लिए। आपको KPK का अनाउंस हुआ है पंजाब में इंशाअल्लाह ताला कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब आकिबुल्लाह साहब को इंशाअल्लाह ताला वो स्पीकर के कैंडिडेट होंगे। बाकी नाम डिप्टी स्पीकर और के सेंट्रल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम इंशाअल्लाह ताला परसों तक आपके सामने रखेंगे। वफाक में खान साहब ने नामजद किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त है कि खान साहब बाहर नहीं आते। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि जितने भी वफाक में और इलेक्शन में आपने देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सारे प्रोविंसेस में है जिसने 2/3 मेजॉरिटी ली है KPK में, वो जिसने पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी ली है, उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। वो उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, जो ऑलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। अवाम ऐसे मैंडेट को कबूल नहीं करेगी। इसलिए इसके खिलाफ खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में। और इसके लिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं, चाहे वो GDA, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो JUI है, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चारों सूबे के पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हमारा चाहे वो ANP है कि एक मुतालिबा हम सब का है। अवाम का अंदाज़ा इसके साथ TLP है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जो इस मैंडेट को कबूल नहीं करती, जो सारी पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि इसमें बहुत धांधली हुई है आखिर में जिस तरीके से मैंडेट को चेंज किया गया है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला। हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें, ये आपकी आज़ादी का सवाल है। ये इलेक्शन मोस्ट क्रिटिकल थे, इस इलेक्शन ने अवाम की आज़ादी का तयन करना था, इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम मैंडेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला आज के लिए कोई यही है पॉइंट है आज के लिए। आप कुछ पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, न कि अवाम के नाम पे अपने मुफादात करें। तो उनके साथ हमारा कोई नहीं। एक वजाहत मैं कर दूं पीपल पार्टी के हवाले से। एक मिनट जी, पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगाम वो खान साहब के सामने रखे हैं और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो बात खत्म हो गई। जी।
खान ने भी कहा कि मैं भी रोडों पे आ रहा हूँ, तो क्या दोबारा फिर गिरफ्तारी की चांसेस आपने भी ऐलान कर दिया? देखिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए किसी सूरत, ये पीसफुल होंगे और ये आवाम का आईनी और कानूनी हक है। अब जबकि पीपल है स्पोकन मैंडेट आ चुका है, उसका कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसी के एहतराम के मुताबिक होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन वही रिजल्ट अनाउंस करेगा जिसका वोट पड़ा है। प्रोटेस्ट के हवाले से एक मिनट मैं ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूं। खान साहब ने 4 बातें की हैं प्रोटेस्ट के हवाले से। पहले हमारा ख्याल था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये बता दें कि ये मैंडेट पे सिर्फ डाका नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे मुल्क की पाकिस्तानियों की आज़ादी को सल्ब किया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान में वोट चोरी किया जा सकता है तो आने वाले इलेक्शंस पे सवालिया निशान रहेगा, लोग अवाम के पास नहीं जाएंगे। फार्म 45 और फार्म 47 के चक्कर में इस दफ़ा 7वें नंबर पे आए हुए लोगों को जितवाया गया है। खान साहब ने ये कहा कि ये जो वोट है इसके लिए कोई स्ट्रेचर पे आया, कोई हज़ारों मील फासला तय करके पाकिस्तान आया, कोई ऑपरेशन थिएटर से आया, कोई डायलिसिस का मरीज़ जो है वो अब इलेक्शन बूथ में आया है। तो लिहाजा ये चोरी जो की गई है ये इसलिए की गई है ताकि एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, ये एग्जैक्टली ये अल्फाज थे, इसको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए जो पहले भी, और उन्होंने खान साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी की रेमिटेंसेस वाहिद जरिया है पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और ओवरसीज पाकिस्तानी कतईन डॉलर नहीं भेजेंगे जब वो ये देखेंगे कि जो हुक्मरान हैं वो डॉलर चोरी करके बाहर बेचते हैं। तीसरी बात खान साहब ने ये कही कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है। 28 बिलियन डॉलर 3 माह के अंदर पाकिस्तान ने लोन की मद में लौटाने हैं, 1 बिलियन डॉलर तक हमारे पास रिजर्व नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने फिर वही गैसों की मद में, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में पाकिस्तानियों पे बम गिराने हैं। तो लिहाजा कौम का यह फ़र्ज़ बनता है, जब वो एहतजाज की कॉल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके दिए गए मैंडेट के अमीन ज़रूर हैं, लेकिन आज पाकिस्तान ने एक दफ़ा उठना है रूल ऑफ लॉ के लिए और दिए गए वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग और दोबारा 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा पुरअमन रहेगा और पुरअमन एहतजाज में अगर पाकिस्तानी कम निकलते हैं तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की जो तकदीर है वो सील होती है। खान साहब के बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानियों से अपील करती है कि ये एहतजाज दुनिया भर में पाकिस्तानियों का पैगाम होगा, क्योंकि 80 लगभग सीटें चोरी की हैं और एक ऐसे ख़ानदान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए ये सीटें चोरी की गई हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस दफ़ा पाकिस्तान में जमहूरियत, आईन और कानून की हुक्मरानी का सर्वाइवल जो है इस एहतजाज पे है। लिहाजा बिला खौफ व ख़तर, बगैर किसी अंदेशे को ज़हन में डाले, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि PTI का झंडा उठाएं। हर पाकिस्तानी अपने शहर, अपने देश, अपने टाउन में निकले और तमाम को बताएं कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम हैं। ये लोग जो मैंडेट चोरी कर रहे हैं और चोरी के ज़रिए चोरों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अगर आज कामयाब होते हैं और पाकिस्तानी किसी भी डर की वजह से या खौफ की वजह से एहतजाज ऐसे मुस्तहकम अंदाज में रिकॉर्ड नहीं कराते हैं तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी अंधेरा है, बुनियादी हकूक की पामाली जो है पाकिस्तानियों का मुकद्दर बनेगी। लिहाजा मैं ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन और PTI पाकिस्तानियों से दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूँ कि सैटरडे को दिन 12 बजे पूरे पाकिस्तान ने निकलना है। हर एक ने ये सोच के निकलना है कि ये जंग पाकिस्तान के लिए है, हमारी आज़ादी की जंग है। अगर मैंडेट चोरी होने दिया जाए, और आज अगर चोरी होता है, आने वाले 10 इलेक्शनों में चोरी होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत की तदफीन होगी। लिहाजा निकलना भी है इस्तिकामत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, और वादे कर दें अगर आपके अंदर कोई ऐसे अनासिर घुसते हैं जो पत्थर उठाते हैं, खलफशार करते हैं, तो आपने खुद उनको रोकना है। लेकिन अगर हुकाम आप पे तशद्दुद करते हैं, आपने तशद्दुद भी सहना है, डंके की चोट पे और आंखों में आंखें डाल के आपने हर शहर के मेन चौराहों में निकलना है
آپ نے نعرے لگانے ہیں کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں, ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں. پاکستانیوں, ہفتے کو 12 بجے دن آپ نے خان کے لیے, پاکستان کے لیے, جمہور کے لیے, دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکھیں اسی طرح کھلی کی کھلی رہ جائے جس طرح 8 فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام سیاحت کنڈوں کو سیل کر دیا. فرمائیے گا کہ ایک تو آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں, اور اس تاخیر کی وجہ سے آپ اپنے نمبرز نہیں شو کر پا رہے, اور بار بار یہ آپ کی طرف سے وویلا کیا جا رہا ہے کہ زیادہ آزاد امیدوار آپ کے ساتھ ہیں یا سارے آپ کے ساتھ ہیں. سیکنڈلی, آپ نے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ ڈی پی کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جن کینڈیڈیٹس کو نامینیٹ کیا وہ سارے کے سارے 9 مئی میں اس وقت اشتہاری ہیں. تھرڈلی, آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو حکومت آ رہی ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ 28 ارب ڈالر جو ہیں وہ 3 ماہ میں دیں گے, بجائے سوائے اس کے کہ ان کے پاس پیٹرولیم اور بجلی کے پرائسز بڑھانے کا آپشن ہے. اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے, کیا روڈ میپ ہے کہ آپ پیٹرولیم اور بجلی کی قیمت بڑھائے بغیر یہ 28 ارب ڈالر 3 ماہ میں واپس آئیں گے؟ دیکھیں, آپ کا کمپوزٹ سوال ہے پر میں اس کے جواب دیتا ہوں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے تاخیر کی, ہم تاخیر نہیں کرے. کسی بھی پارٹی نے بھی ابھی پارلیمنٹری پارٹی کا بلایا نہیں ہے. پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس روٹین میں بلایا جاتا ہے جب کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے, کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے اور ایون جو جیتے ہوئے بھی ہیں ان کے ساتھ MPAs بھی ساتھ موجود ہیں, تو وہ یہ کیسز میں بزی ہے. اس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیا ہے. تو یہ والا مسئلہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہم واپس بلائیں گے. اور اگر آپ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ اکانومی کے لیے ہم نے اپنا منشور کا اعلان کیا تھا اور منشور کو ہم نے ڈسپلے کر لیا. آپ اگر اس منشور کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھ لینا کہ ہمارے پاس اس کا پراپر ایک حل موجود ہے, کافی تفصیل کے ساتھ میں نے بولا. جہاں تک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا, دیکھو آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ وہی جو ہم نے نامینیٹ کیے, انہوں نے الیکشن لڑا تو یہ کوالیفائڈ تھے, ان میں میجارٹی کے نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوئے, عدالتوں نے ریسٹور کری. آپ مجھے صرف ایک نام بتائیں کہ وہ اگر ہمارا پارلیمنٹ میں بھی تھا, اگر وہ پروونشل اسمبلی میں بھی تھا, وہ اگر لوکل گورنمنٹ میں بھی تھا, کیا اس پہ 9 مئی کا سمہاؤ کوئی نہ کوئی FIR نہیں ہے؟ اگر اس کے لیے ہم دیکھیں گے تو پورے پاکستان میں تو ہمیں ایک کینڈیڈیٹ بھی ایسا نہیں ملے گا. ہم تو اس بات کا پہلے اظہار کر چکے ہیں, یہ نہیں ہے, لیکن وہ جو لوگوں کو ہم نے مینڈیٹ ان کے پاس ہے, یہ پارٹی کو لیڈ کریں گے, انشاءاللہ فیوچر کی طرف بڑھیں گے اور بہترین کینڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. ایک اعلان اور کرتے ہیں, ایک انفارمیشن اور دے رہے ہیں. کل 2 بجے میریٹ ہوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کو کے سامنے ہم تمام فارم 45 بمائے اس امیدوار کے جس امیدوار کے حق میں ڈالا گیا ہے, یہ ہم پریزنٹیشن دیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پریزنٹیشن دیں گے, اور تمام میڈیا سے, انٹرنیشنل میڈیا سے درخواست ہے کہ 2 بجے جو ہے وہ میری ٹوٹل تشریف لائیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے سوشل میڈیا کے جو وارئر ہیں ان سے استدعائیں کہ اس پیغام. آپ نے جیسے کہا کہ اپنا احتجاج کی بات ہے, احتجاج آپ روڈوں پہ کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کے باہر کریں گے؟ دیکھو, وہ ہر جگہ پہ کریں گے. پورے پاکستان میں ہیں تو پورے پاکستان والے لوگ الیکشن کمیشن کو نہیں آئیں گے, وہ دھرنا نہیں گے, احتجاج کریں گے. جہاں جہاں یہ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں ہوگا, ہر جگہ ہوگا. سر, آپ نے وزیر اعظم کے لیے امیدوار نامزد کر دیا. وزیر اعظم کے لیے گنتی پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتحاد نہیں کریں گے, تو لائے عمل کیا ہوگا؟ اس نشستوں میں تو آپ وزیر اعظم نہیں لا سکتے. دیکھیں, ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 180 سیٹس ہیں, وہ گنتی بھی بتائی تھی, نمبر بھی بتائے تھے, اور فارم 45 بھی کل بتائیں گے. اور الیکشن سے کمیشن سے ہم نے یہی درخواست کیا کہ جب فارم 45 بنتا ہے, لوگ پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, شام کے وقت سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. فارم 45 بنتا ہے, فارم 45 پریزائڈنگ افسر لے کے جاتا ہے, ریٹرننگ افسر وہ فارم 47 اور 48 بناتا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے, اور وہی ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 سے آپ 48 بنا لیں, کون ونر ہے. وہ آپ کے سامنے ہم وہ فارم دکھائیں گے جو ہمارے پاس بھی ہے, وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے, وہ TLP کے پاس بھی ہے, وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے. اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے, یہی تو ریزن ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے کہا ہم یہ نہیں لیتے, یہ سیٹ ہم ہار چکے ہیں. باقی بھی آپ نے دیکھا وہ جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, ہم نہیں جیتے ہوئے. تو الحمدللہ ہمارے پاس نمبر پورے